नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों इस वीडियो उनके लिए है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि उन्हें एसएससी का जॉब करना चाहिए या फिर बैंकिंग का जॉब करना चाहिए। एसएससी का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में तो बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो है मेरे पास अभी तक मेरे ख्याल से एक दो वीडियो ही है, ये तीसरा वीडियो रहेगा बैंकिंग से रिलेटेड। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है हमारे दो मित्र हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है। एक जो है बैंक में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी 10 साल से बैंक में हैं, और दूसरे हमारे मित्र जो है वो भी 10 साल से एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन किए थे और अभी सुपरडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोनों का जो तजुर्बा है, दोनों का जो एक्सपीरियंस है लास्ट 10 सालों का, इस पर हम लोग जो है इस इंटरव्यू में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन सा आपके लिए बेटर है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आशीष जी आपका और त्र्यंबक शुक्ला जी आपका हमारे आगाज योर जर्नी पे। थैंक यू जी। थैंक यू आप दोनों को। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग शुक्ला जी से। सबसे पहले शुक्ला जी जो है हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं, तो इसलिए स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो शुक्ला जी आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, कहाँ के रहने वाले हैं? एक से दो मिनट। प्रयागराज का हूँ। मैंने तैयारी की थी 2011 एसएससी का और उसी में सिलेक्शन हुआ था मेरा। मैंने ज्वाइन किया है 24 दिसंबर 2012 को मुंबई में। उस समय सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स हुआ करता था। ओके, चलिए अब देखते हैं आशीष जी का क्या है इंट्रोडक्शन। आशीष जी आपके बारे में बताइए। जी मैं बिहार के सुपौल जिला के एक गांव जदिया से रहने वाला हूं। मैंने इलाहाबाद बैंक ज्वाइन किया था 2011 में। ये आईबीपीएस जब से इंट्रोड्यूस हुआ उससे ठीक पहले का जो बैच था, उस बैच से मैं हूं 2011 का। और अभी 10 साल से इलाहाबाद बैंक, अभी तो ये इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया है, तो वर्तमान में इंडियन बैंक में मैं कार्यरत हूं। अभी मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में है जी। ओके, जब ज्वाइन किए थे तब कहाँ पर थे आशीष जी आप? पहली पोस्टिंग जी सबसे पहली पोस्टिंग मुझे बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। ये सिसौना बोल के एक जगह है वहां पर, अररिया जिले के अंदर। वहां मुझे पहली पोस्टिंग मिली थी जी। ओके, चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि आशीष जी ने अपना करियर स्टार्ट किया है, रहने वाले बिहार के हैं, बिहार से ही। लेकिन शुक्ला जी जो हैं वो स्टार्ट किए रहने वाले यूपी के हैं, प्रयागराज के, लेकिन करियर की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र, मुंबई से। ठीक है, अब आगे का क्या स्टोरी होता है ये जानते हैं कि जब शुक्ला जी 2012 में मुंबई ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद क्या क्या सिनारियो हुआ, 2-3 मिनट उनको सुनते हैं, फिर देखते हैं आशीष जी का क्या रहा हिस्ट्री। जी शुक्ला जी, ज्वाइनिंग आप कर चुके हैं, ज्वाइनिंग के बाद क्या सब हुआ है, कुछ स्टोरी जो आप बताना चाहेंगे? मैंने 24 दिसंबर 2012 को जब मुंबई तो जोन ऑफिस जो अपना मेन होता है चर्च गेट का, उधर ज्वाइन किया था। तो तकरीबन एक हफ्ते तक वहां पे वही नॉर्मल, जब तक पोस्टिंग नहीं मिलती आपको, उस समय जोन चलते थे। तो जोन 2 में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी एक हफ्ते बाद। तो मैं वहां पे गया था, जो उसका सीसी ऑफिस था, वहां पे ज्वाइनिंग दी थी। फिर उन्होंने मुझे कमिश्नरेट अलॉट किया था ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद ही। मुझे मिला था रायगढ़ कमिश्नरेट, जिसका ऑफिस था पनवेल में, खांदा कॉलोनी पनवेल में। और वहां पे एक डिवीजन था सर्विस टैक्स डिवीजन। तो एट दैट टाइम जब सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स चलता था तो मैंने सर्विस टैक्स में ज्वाइन किया था। तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया ही था, नौकरी का कोई एक्सपीरियंस पास्ट का था नहीं। लेकिन हाँ, अच्छा था सब कुछ। कहाँ जीरो से कहाँ एक नौकरी में आना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और पहला जो सैलरी है शुक्ला जी, वो शायद याद होगा फिगर आपको, जब आप 2000, याद है। हाँ, तो 2012 में जब कोई, जैसे आप अभी जब ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे या 4600 ग्रेड पे आप लगेंगे तो आपकी सैलरी क्या होगी और क्या थी वो दोनों मैं बता दूंगा। पहले जानते हैं कि जो पहला सैलरी मिला था शुक्ला जी को वो कितना था? जी 34,376 रुपए, मुझे जहां तक याद आ रहा है। 34,376 पहली सैलरी हाँ, 2012 की कहानी है। अब चलते हैं ये आशीष जी के मुझे पास। मिली थी। ये मुझे मिली थी शायद फरवरी में। फरवरी, चूंकि 1-2 महीने का वो चलता रहता ना, जब हाँ, आप एक गैप जगह से रहता। दूसरी जगह जाते रहते हो, हाँ तो हाँ एक जगह सैलरी पूरी ग्रुप में बनाई जाती है एक साथ कंपाइल करके। तो मुझे याद है हाँ, 34,376 रुपए मिला था 34,300 मिली थी जी। जी। अब आशीष जी से जानते हैं, आशीष जी अररिया में पोस्टिंग हुई थी आपकी बिहार में,
तो जैसे जी ज्वाइन किए तो ऑफिस में कहाँ पर आपको मिला जॉब, और क्या था जॉब प्रोफाइल, काम क्या था? जी सबसे पहले 11 जुलाई 2011 को मैंने भागलपुर, जो हमारा मंडलीय कार्यालय जोनल ऑफिस बोलते हैं, जो बिहार में उस समय 3 जोनल ऑफिस हुआ करते थे, तो हम्म। भागलपुर जोनल ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। फिर वहां से मुझे अगली पोस्टिंग जो है वो सिसोना ब्रांच जो है वो अररिया जिले में, वहां पर मुझे मिली। तो मैं अगले दिन 12 तारीख को मैं ब्रांच में पहुंचा। जो निर्धारित समय था 10 बजे, मुझे कहा गया था कि आपको ब्रांच में समय देना है। तो वहां पहुंचा तो वहां पर जैसे अमूमन ग्रामीण शाखा होती है, जैसा भीड़ भाड़ होता है वैसा ही माहौल था। तो फिर थोड़ा एक स्ट्रेंज फीलिंग था कि कुछ अलग सोच रहा था कि अलग तरह का चीज होगा, लेकिन बिल्कुल ही एक जो ग्रामीण परिवेश होता है वो मिला। तो हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण था, और साथ ही साथ बहुत मैंने उसको एंजॉय किया अपने पीरियड को सिसोना में मैं जितने दिन भी रहा। तो पहली जो कहते हैं कि जो पहला इंप्रेशन था वो तो कुछ ऐसा ही था, स्ट्रेंज था कुछ। अ, हम्म। जी, और अच्छा क्या भी था, कुछ नया भी था। काम वगैरह क्या करना पड़ा था? जाते ही पोस्टिंग मिली होगी, कोई एक चेयर टेबल मिला होगा, क्या काम था? जी जाते ही टेबल तो नहीं मिला। जो हमारे शाखा में सिर्फ 2 लोग थे, एक मैनेजर थे और एक कैशियर थे। हाँ तो हाँ। 2 लोगों की ब्रांच थी, और मैं पहला वहां पर पीओ गया था वहां पर। तो मैनेजर साहब ने कहा कि आपको तो अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको तो मैं ट्रेन करूँ। मैं बिना ट्रेनिंग के मुझे पहुंच पोस्टिंग गए मिली थे। थी, जी जी। बिना किसी ट्रेनिंग के। बिल्कुल रॉ था, मैं बिल्कुल रॉ था। हाँ। और ब्रांच पहुंचा तो वहां पर बिल्कुल जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आपको फेस करना होता है वो बिल्कुल फेस करना पड़ा। वो बड़ा ह्यूज क्राउड, और उसको आपको मैनेज करना है। तो हम्म। कुछ दिन तक तो मैनेजर साहब के पीछे उनको देख देख करके सीखता रहा। फिर लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही बेसिक बैंकिंग क्या होती है ग्रामीण क्षेत्र में, वो चीज समझ पाया। फिर चीज को मैंने फ्रंट से उसको लीड करना स्टार्ट किया। जी हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताइएगा कि जो पहला मंथ का सैलरी था वो कितना था आपके हाथ में, याद है? जी 11 जुलाई को जैसे ज्वाइन किया था, तो जो बैंकिंग में होता है कि प्रोराटा बेसिस पे पहले महीने की सैलरी मिलती है। तो इधर के जो 19 दिन का जो मुझे सैलरी मिला था, मुझे याद है अप्रॉक्स 16,000 17,000 समथिंग इस तरह का मुझे कुछ मिला था। फिर अगले महीने से 23,000 कुछ ऐसे अकाउंट में आना स्टार्ट हुआ था। जी स्टार्ट हो गया। तो मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन हैंड सैलरी की जहां तक बात है उसमें डिफरेंस है। मतलब जो स्थिति 2012 की है वही स्थिति अभी भी होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक बात है सैलरी की, तो बैंक में सैलरी 24,000 के आसपास मिल रही है और 34,000 मिल रही है एसएससी में। लेकिन 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 डिसीजन इस पर नहीं लेना है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। यह सिर्फ सैलरी का एक पार्ट है, अभी बहुत सारा चीज है जो बैंक में मिलेगा एसएससी में नहीं मिलेगा, एसएससी में मिलेगा बैंक में नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना है, पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखना है। चलिए अब चलते हैं शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, जब आप ज्वाइन किए तो ज्वाइन करते ही आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया या फिर सीधा आप काम पे करना स्टार्ट कर दिए, और किस तरह का काम आपको अलॉट हुआ था उस समय? ऐसा था ना, मुझे रेंज ऑफिस मिला था। जी। तो मेरे साथ एक सुपरटेंडेंट थे और एक सीनियर इंस्पेक्टर था। तो हम्म। हम मतलब ऐसा ना कि फाइल वर्क ही था। उस समय हमारे यहाँ एसीएस चलता था, जिसमें सारे सबके रिटर्न चेक करना, ये सारी चीजें हम्म। चलती थी। लेकिन मेरे लिए वो सब जीरो था। फाइल पे हम्म। नोटिंग डालना, फाइल की नंबरिंग करना, कौन सी फाइल किस केस से रिलेटेड है, उसका क्या यूज है क्या यूज नहीं है, कौन सी एरिया की फाइल है, कौन सी एससीएन की फाइल है, ये सब चीजें मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो ऑलमोस्ट हम्म। मुझे लगता है कि साल भर तक मैं इसे मतलब परेशानी तो हुई, कोई नई चीज है आपको नहीं पता है। लेकिन ठीक है, वो चीजें मुझे लगता है सही है। जब आप थोड़ा बहुत झेलते हो ना तो आपको पता चलता है कहाँ पे कमी है। उसके बाद हम्म। ट्रेनिंग पे मैं गया हूँ। मैं फरवरी 2014 में ट्रेनिंग पे गया हूँ। तो ऑलमोस्ट हम्म। 1.5 साल निकला है मेरा ऐसे ही। बिना और उस ट्रेनिंग के? दौरान जो जो हाँ, बिना हम्म। ट्रेनिंग के ही। तो हम्म। 3 महीने में एक रेंज ऑफिस में था, फिर करीब 1 साल 3 महीने दूसरे रेंज ऑफिस में था। तो दूसरे हम्म। सुपरिटेंडेंट ने काफी कुछ सिखाया समझाया, मतलब काम कैसे समझना है, कहाँ से शुरू करना है, हमारा काम है क्या, ठीक है, काम का हम्म। कैसे एनालिसिस करना है, उसका क्या एग्जीक्यूशन है। हम्म। ऑफिस वर्क समझ में आने लगा था। बाकी बैठने हम्म। का मिला था, सेपरेट रूम था सुपरिटेंडेंट के साथ, एक रेंज ऑफिस हम्म। था। तो ऑलमोस्ट एक हम्म। अच्छा ऑफिस था। ओके ओके। हाँ, और चलिए ट्रेनिंग पे मैं मतलब करीब 1.5 साल बाद गया हूँ।
और ट्रेनिंग में कितने दिनों का ट्रेनिंग था और क्या सब हुआ था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग हमारी थी 40 दिन की। 40 ये दिन हुई थी बड़ौदा नासेन में। हम्म। उसमें यही होता था ना, सारे जितने बेसिक्स थे सबका उन्होंने एक मॉड्यूल बना रखा था। सारे हम्म। टैक्सेस जो हम लोगों को देखने होते थे वो प्रोसीजर्स, कंडक्ट रूल, इस तरीके से कर करके, और सुबह 6 हम्म। बजे उठ के जाना। ट्रेनिंग मतलब नॉर्मल 5 दिन की चलती थी, सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता था। तो हम्म। अच्छा था, काफी अच्छा था। मतलब मुझे लगता है ट्रेनिंग वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट होता है लाइफ का। वो चाहे हम्म। पहले हो चाहे बाद में, बट ट्रेनिंग इज मस्ट, होना ओके। जरूर चाहिए, जी क्योंकि आप जी कई लोगों से बिल्कुल। मिलते हो। और सीखने हमारा को भी बैच मिलता करीब है 84 काम। लोगों का था। बहुत बहुत काम बहुत। काम भी सीखने को मिलता है, क्या काम करेंगे। हमें अपनी कमियां पता चलती है ना, कि क्या चीज जो मैं नहीं देख रहा था वो हमें हाँ हाँ। देखना चाहिए था। यस अब यस। देखो, जो खुद हम सीखते हैं वो जितना अपना आईक्यू रहता है उतना, जब अगला वो हम्म। चीज हमें बताता है ना, तब समझ में आता है कि यहाँ पे हमसे कुछ कमी रह गई थी। कुछ कमी रह गई अच्छा थी। था लेकिन। जी। चलिए, तो दोस्तों शुक्ला जी बता रहे हैं कि 1.5 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। देखते हैं बैंक वाले कैसे करते हैं और बैंकिंग का क्या रहा है हाल। आशीष जी बताएंगे। जी आशीष जी, ट्रेनिंग के बारे में बताइए, जी कब जो। बैंक में भी जी। जी बैंक में भी कमोबेश ऐसी ही हालत, मेरे केस में तो यही हालत थी। अ, अमूमन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे ट्रेनिंग मिली थी। 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी अच्छा। भुवनेश्वर में, उड़ीसा ओके। भुवनेश्वर में ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन जो शुक्ला जी ने कहा कि जो ट्रेनिंग होता है वहां पर नए चेहरों से, अपने ही लेवल के, अपने ही समकक्ष अधिकारियों से के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है और जानने का मौका मिलता है कि वो किस परिवेश में काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके ब्रांचों में हो रहा है। तो ये एक अच्छा लगता है। लेकिन 1 साल में बैंकिंग एक ऐसा ये फील्ड है कि आपको किताबी ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो आप कस्टमर डीलिंग डे वन से स्टार्ट करते हैं करना, अगर आप ब्रांच में हैं तो, बैक ऑफिस में अगर नहीं है तो आपको कस्टमर आपको सिखा देता है कि आपको काम कैसे करना है, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमें तुरंत समाधान उसका देना होता है, करके देना होता है। आप चाहे आप खुद से कर पाए या फिर अपने जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे पूछ करके उनको समाधान दें, लेकिन उनका समाधान तुरंत देना होता है। तो ये एक चीज होती है जो आपको डे वन से सिखाना शुरू कर देते हैं कस्टमर। और मेरे केस में 1 साल के बाद जो ट्रेनिंग मिली, तो जो ट्रेनिंग में बताया गया वो अधिकांश चीज मैं सीख चुका था। वो किताबों से नहीं, वो प्रैक्टिकल जो काम किया उससे सीख गया, उससे सीखा। साथ ही जो हमारे साथ ब्रांच में जो हमारे सीनियर कलीग थे, ब्रांच मैनेजर थे, जो सीनियर क्लर्क थे, उन लोगों से सीखा। और अच्छा रहा, ट्रेनिंग मजेदार। लेकिन 7 दिन का था, उस समय इंडक्शन प्रोग्राम बोलते बोलते थे उसको। हालांकि उसके बाद जो आईबीपीएस के थ्रू कुछ बच्चे आए तो फिर उन लोगों को 3-3 महीने की ट्रेनिंग पहले दी गई, उसके बाद उनको ब्रांच में दिया गया। तो बैंक टू बैंक भी ये वैरी करता है कि अलग अलग बैंक में ट्रेनिंग का अलग अलग ये रहता है, रूल रहता है। हिसाब कुछ किताब। बैंकों में होता है कि पहले ट्रेन करते हैं फिर ब्रांच में देते हैं, कुछ बैंकों में होता है कि नहीं, पहले ब्रांच में देते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग उनको बोला जाता है, क्योंकि जो पीओ को या फिर क्लरिकल को भी जो ज्वाइन कराते हैं तो वो परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती है। प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का होता है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, तो उसको जो 2 साल का पीरियड होता है वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है। आपको एक जगह पोस्टिंग दी तो ये नहीं कि वहां पर रखेंगे, नियमतः 3 महीने की पोस्टिंग होती है। 3 महीने आपको एक ब्रांच में रखेंगे, फिर 3 महीने आपको दूसरे ब्रांच में रखेंगे। साथ ही उसका कैटेगराइजेशन होता है कि 3 महीने आपको रूरल में रखेंगे, 3 महीने आपको सेमी अर्बन में देंगे, 3 महीने आपको अर्बन ब्रांचेस में देंगे। और हर ब्रांच में कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट। ओके। जो तो काम रूरल मतलब ब्रांच में, स्टार्टिंग में अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग में अभी कोई बंदा अगर ज्वाइन करेगा आपका बैंक, नया नया लड़का, तो उसको पहले जी ट्रेनिंग दिया जाएगा या पहले पोस्टिंग होती है? जी, पहले पोस्टिंग दी जाएगी, पहले पोस्टिंग दी पहले जाएगी। लेकिन पोस्टिंग। अभी जो है स्थिति में सुधार हुआ है बहुत जल्द ही। जैसे हमें 1 साल के बाद ट्रेनिंग मिली, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जितना जल्दी होता है ट्रेनिंग दे दी तो जाती है। अभी भी 7 दिन का ही बैंक, है स्टार्टिंग का इंडक्शन प्रोग्राम, ओनली 7 days? जी नहीं, नहीं सर, डिपेंड करता है। या तो वो 15 दिन का भी देते हैं, और ये ट्रेनिंग जो है ये मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ये एक ओके। बार दे के नहीं छोड़ देते हैं। जी, एक बार आपको 1 सप्ताह का दे दिया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ और फिर से दे दी। सब्जेक्ट समझ के लिए गया। ट्रेनिंग दिया तो गया। मतलब जी दोस्तों बैंक में हम ये समझ पाए अभी तक जो आशीष जी बता रहे हैं
कि बैंक में आपकी ट्रेनिंग 7 दिन की होगी, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से ट्रेनिंग होगी, वो चलता रहेगा, रेगुलर आपका ट्रेनिंग होता रहेगा, राइट आशीष जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। लेकिन अब देखते हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट है एसएससी के थ्रू, शुक्ला जी क्या बताते हैं ट्रेनिंग के बारे में। शुक्ला जी, आपका जो ट्रेनिंग था वो कितने दिनों का था, और क्या ट्रेनिंग रेगुलर आपका भी होता है? 40 दिन का तो इंडक्शन था, जी। जिसमें मतलब 11 बैच 12 बैच का एक साथ किया गया था। अबाउट 84 स्टूडेंट थे उसमें, तो चला हम्म। था। बीच हम्म। बीच में जैसे कोई नए प्रोग्राम आते हैं या फिर कुछ कोर्सेज की जानकारी रहती, कोई नए सब्जेक्ट के बारे में, तो 1 दिन 2 दिन का नासियन में चलता रहता। तो इस तरीके से मैंने 8-10 की है ट्रेनिंग, 2 दिन का, तीन आठ दिन का, दस 2 दिन का, 3 दिन का। उसमें नाम हाँ चलता हाँ। रहता है। हाँ, वो अलग अलग सब्जेक्ट का रहता है, चलते ठीक हैं। है, एक चलिए। प्रॉपर ट्रेनिंग का तो मॉड्यूल अभी भी चलता रहता है, क्योंकि अभी 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 हाल में भी मैंने शायद, किया था। जी अभी तो शायद किया था तुरंत मैंने। ही भेज देते हैं, 1-2 महीने के बाद ही अब भेज हाँ देते हैं हाँ अब। हाँ 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 हाँ, साल अब भर का अभी भेज इंतजार देते हैं। नहीं। हाँ, वो 80 स्थिति जैसे बैंक में सुधरी है, हमारे यहाँ भी सुधरी हाँ हाँ। हुई है, तो अभी जल्दी ट्रेनिंग से में ऐसा ट्रेनिंग होता है शुरू। ना, ट्रेनिंग लगवाने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे लगना पड़ता है, कभी कभी नाम स्किप हो जाते हैं। हाँ कई लोग हाँ। पुराने थे, हाँ, जिनका स्किप हो गया तो उनको हम लोगों के साथ कराया गया था। तो आपको हम्म। मतलब कहीं ना कहीं लगे रहना है कि मेरा नाम इस लिस्ट में आ जाए, अगर करने के इंटरेस्टेड है तो। लेकिन हम्म। मैंडेटरी है ट्रेनिंग तो। आपको अगर अभी प्रमोशन होना तो देयर शुड बी, तो हाँ, देयर शुड बी वन ट्रेनिंग, इंडक्शन कोर्स ट्रेनिंग। हाँ वो तो होना ही चाहिए। चलिए जी अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर पे। तो शुक्ला जी, जब आप ज्वाइन किए थे तो रायगढ़ कमिश्नरेट था आपका, राइट? जी तो कितने जी। दिनों बाद रायगढ़ से बाहर निकले, या रायगढ़ में ही आपका एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो ट्रांसफर होता है उसका ड्यूरेशन क्या रखा जाता है? बताता हूँ मैं, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मुझे याद आ रहा है, ये मिड जनवरी थी 2013, तब मैं रायगढ़ में आया था। तो ऑलमोस्ट हम्म। 3 महीने मैं एक रेंज में था, रेंज 5 थी सर्विस टैक्स हम्म। डिवीजन की। 3 महीने हम्म। बाद फिर मेरा ट्रांसफर किया गया रेंज 6 में, 3 महीने बाद। हम्म। लेकिन उस हम्म। रेंज में मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल रहा था। फिर उसके हम्म। बाद कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी हमारे यहाँ, तो उसमें हम्म। सर्विस टैक्स के 7 कमिश्नरेट बने थे। एट दैट टाइम हम्म। एनुअल जनरल ट्रांसफर भी हुआ था सबका, तब मेरा ट्रांसफर वहां से, मतलब पनवेल से ट्रांसफर हुआ कहाँ, परेल में। परेल में परेल हमारा एक में। नया ऑफिस बना था, लोटस इन्फो हम्म। सेंटर। तो जी वहां पे जी। हम लोगों का हुआ था सर्विस टैक्स 3 में। तो वो भी मेरे हम्म। ख्याल से 2.5 साल में रहा हूँ उसमें, सर्विस टैक्स 3 में। हम्म। मतलब इतना भी फ्रिक्वेंट ट्रांसफर नहीं होता, आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तो एक जगह रखा ही जाता है, रखा अगर जाता उस है। जगह से हटाना। हाँ तो दोस्तों मतलब कमिश्नरेट की अगर हम बात कर लें, अभी का जो सिनारियो है वो तो मेरे ख्याल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। शुक्ला जी का एक्सपीरियंस है कि 2 से 3 साल वो एक जगह पर रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफर विद इन मुंबई ही हुआ है, इनका मुंबई के जी। बाहर नहीं हुआ। जो पालगढ़ बता रहे हैं या परेल बता रहे हैं, ये सब मतलब समझिए मुंबई के आसपास ही है, आप 1 आवर में हम्म। कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। चलते हैं जी। बैंक का क्या हाल है, बैंक में क्या स्थिति है, आशीष जी बताएंगे ट्रांसफर के बारे में। जी आशीष जी। जी बैंक में ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैंने कहा कि 3 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड में बोला जाता है कि 3 महीने एक ब्रांच में, फिर 3 महीने, लेकिन हकीकत में ऐसा इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। जैसे मेरा जो ट्रांसफर है वो 1 साल के बाद सिसोना से दूसरे जिले में, पूर्णिया जिले में बेलवा ब्रांच है एक, जो गुलाबबाग में ही स्थित है, वहां मुझे मिला। फिर 1 साल के बाद जब मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, 2 साल में प्रोबेशन होता है, वो भी कंडीशनल होता है, तो उसके बाद फिर मेरा जो ट्रांसफर है वो कटिहार जिले के सुल्तानपुर ब्रांच में मेरा वो हुआ। और आपको बताऊं कि जो इन पेपर जो है, सिसोना भी रूरल ब्रांच, बेलवा ब्रांच भी रूरल ब्रांच, और जो सुल्तानपुर है वो भी रूरल ब्रांच। फिर वहां से 1 साल के बाद फिर मेरा वापस अररिया जिले के एक नई ब्रांच खुली थी, चकई बोल के, वहां पे एक शाखा प्रबंधक के रूप में, ब्रांच मैनेजर के रूप में वहां पे मुझे मेरी पदस्थापना हुई। उसके बाद फिर मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गया, तो फिर प्रमोशन लेकर के मैं बिहार से बाहर निकल गया, बिहार से बाहर मेरा ट्रांसफर हो गया। मतलब आशीष जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रोबेशन 2 साल का है, और उस 2 साल में भी 3 बार ट्रांसफर कम से कम हो जाता है, राइट? जी, बहुतों का 4 बार भी होता है, बहुतों का 1 बार भी नहीं होता, अच्छा। ऐसा भी होता है। ओके ओके, तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कुछ बातें जो है यूट्यूब पे नहीं बोली जा सकती है, तो आप समझ पा रहे होंगे इस स्थिति को। खैर, एक चीज इन्होंने छोड़ा है यहाँ पर कि प्रमोशन इनका हो गया, मतलब क्या आशीष जी 2 साल बाद ही प्रमोशन हो गया आपका, प्रोमोशन कंप्लीट करते जी नहीं, करते? जी नहीं, जी नहीं, 3 साल के बाद
बैंक में हर 3 साल के बाद आप प्रमोशन, फास्ट ट्रैक और एक नॉर्मल ट्रैक होता है। तो फास्ट ट्रैक के तहत आप एलिजिबल हो जाते हैं 3 साल के बाद प्रमोशन के लिए। जो पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, वो स्केल 1 ऑफिसर होता है बैंक में। ऑफिसर का ग्रेड स्केल 1 से ही स्टार्ट होता है। तो स्केल 1 ऑफिसर होता है, स्केल 2 आप बनते हैं तो वो 3 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं। फिर आप रिटेन एग्जाम देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। साथ ही आपका 3 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें आपके जो सीनियर थे, जो आपके ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने आपको क्या एपीए में मार्क्स दिया है, जो एनुअल अप्रेजल होता है आपका जो बोलते हैं, तो उसमें आपको क्या मार्क्स दिया है टोटल। साथ ही आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं, और कुछ उसके अलावा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसको कि बैंक में मान्यता मिलती है, JAIB, CAIIB है। इन सब चीजों को कोर्स करने वालों को प्राथमिकता मिलती है। तो मेरे सभी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट बैंकिंग में स्पेशली जो अगर आना चाहे, तो उनसे ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बैंक में किसी भी लेवल पे, किसी भी पद पे अगर आप आते हैं, क्लरिकल में आए, ऑफिसर में आए, किसी भी पद पे, तो सबसे पहले JAIB और CAIIB ये एग्जाम आप जरूर पास कर लें, क्योंकि इसका एक मॉनेटरी बेनिफिट है। एक JAIB पास करने से एक इंक्रीमेंट मिलता है, और फिर CAIB आप पास करते हैं, जैसे BA MA होता है, सेम है। JAIB पास करेंगे, उसके बाद आप CAIB पास करेंगे, फिर उसके बाद एक और इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब 2 एग्जाम आपने पास कर लिया, लाइफ टाइम 2 इंक्रीमेंट हर स्केल पे आपको मिलता रहेगा एडिशनल। तो एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट होता है जी। तो मतलब 2-3 साल बाद आप एलिजिबल हैं, और जैसा वैकेंसी रहेगा, आपका एग्जाम पास हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, राइट? बिल्कुल जी जी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों शुक्ला जी के पास। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो आशीष जी ने बताया है कि 3 साल बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे स्केल 1 पे, तो स्केल 1 से स्केल 2 जाने के लिए 3 साल का क्राइटेरिया है सर्विस में। और जो कुछ एग्जाम का नाम बताया इन्होंने, ये सब एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप, अगर वैकेंसी रहती है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जैसा कि आशीष जी जो है 3 साल में आप प्रमोट हो गए थे, राइट आशीष जी? जी जी जी। अब देखते हैं SSC का क्या हाल है। और शुक्ला जी, प्रमोशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो मैंने ज्वाइन किया था, तो जो मेरे दूसरे सुपरिटेंडेंट थे वो 21 साल 6 महीने बाद सुपरिटेंडेंट बने थे। तो मतलब 21 ईयर तक वो इंस्पेक्टर रहे थे जी। यस यस यस, वो 21 साल तक करीब इंस्पेक्टर थे। तब प्रमोशन के हालात बड़े बुरे थे। किसी को मतलब पहला प्रमोशन, 2 प्रमोशन में पूरी नौकरी निकल जाती थी। वो लकी होते जिनको तीसरा मिलता था जी। लेकिन अब काफी चेंजेस आए हैं। अब वो शायद हमारे बैच से आया, किससे आया, 2011 वाले, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 6 साल से प्रमोट होना चालू हो गए थे। मैं भी मतलब 6.5 साल पे हो गया था प्रमोट। अभी जो सिनारियो है, जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो अभी तो रूल भी चेंज हो गया है कि 2 साल बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। यस 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 यस। तो यहाँ पर भी बैंक से हम फास्ट हैं, पहला प्रमोशन 2 साल बाद ही। हाँ हाँ हाँ, 2014 बैच के लड़के जिन्होंने 16 में ज्वाइन किया था, उसमें काफी लड़के सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। तो देखा जाए उन्होंने 4 साल में प्रमोशन पा लिया, जो कि एक मिरेकल है अपने डिपार्टमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, एक्साइज का हालत बहुत बुरा था पहले, जैसा कि शुक्ला जी बता रहे हैं, 21 साल 22 साल लगता था पहला प्रमोशन के लिए। लेकिन सिनारियो अभी चेंज हुआ है कि अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, और जब तक आपका नंबर आएगा तो 3 से 4 साल का सर्विस आपका हो जाता है, और आप प्रमोट हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट पे। ये स्थिति अभी SSC के थ्रू जो जॉब है GST इंस्पेक्टर, इसकी बात शुक्ला जी कर रहे हैं। शुक्ला जी, एक प्रमोशन तो आप ले लिए, ठीक है, अभी आप सुपरिटेंडेंट के पद पर हैं। आगे का क्या स्कोप है? जैसे बैंक में आशीष जी बता रहे हैं कि हर एक 3 साल पे वो प्रमोट होते जाएंगे, क्या आपका डिपार्टमेंट का क्या कहना है? अपने ऐसा नहीं है, अपने ऐसा होता है ना, मतलब वो जो इंक्रीमेंट लगता है उसको लगता ही है, लेकिन स्केल प्रमोशन के बाद ही, या तो 10 साल की नौकरी होगी तब ग्रेड अपग्रेड होगा। लेकिन इधर वो चीज नहीं है कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 4600 है, 4800 तभी होगा जब आप सुपरिटेंडेंट बनोगे, और 4 साल निकलेगा 4800 में तो 5400 में आओगे। लेकिन आपकी स्केल वही, मतलब आप सुपरिटेंडेंट ही कहलाओगे। प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन एसी लेवल पे कुछ पता नहीं है, अंधकार में। हाँ मतलब देखो, प्रिडिक्शन करने के लिए कहते हैं 10 साल पे हो सकता है, 15 साल पे हो सकता है। तो जैसा पिछला वाला अनप्रिडिक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा था 6 साढ़े 6 साल पे होगा, तो हम भी मान के चल रहे हैं, देखा जाएगा आगे, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन पहले से स्थिति सुधरी है। हम लोग एक गजेटेड ऑफिसर कम समय बने हैं, जो चीज पहले आदमी सोच नहीं पाता था। करेक्ट करेक्ट।
तो दोस्तों यहाँ तो पर है। एसएससी में क्या है जो शुक्ला जी बता रहे हैं कि पहला प्रमोशन तो आप ले लेंगे, इजीली मिल जाएगा, बट उसके बाद का जो सिनारियो है उसमें अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। हो सकता है कि 10 साल में हो जाए, हो सकता है 15 साल में हो जाए, बट सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रहेंगे नहीं है। सुपरटेंडेंट ही, लेकिन जेसी लेवल का सैलरी आप उठाएंगे, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल का, एडिशनल लेवल का आप सैलरी उठाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसा बैंक में आशीष जी ने बताया कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, वो आपका बढ़ता रहेगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ले दे के एक इंक्रीमेंट है जो सबको मिलेगा। ठीक है, हाँ, कोई ज्यादा क्वालिफाइड है, जो कम क्वालिफाइड है, सब लोग जो है वो इंक्रीमेंट ये लेंगे जो जुलाई डिस्क्रिमिनेशन में। नहीं है और इधर। हाँ, यहाँ जनवरी। पे टैलेंट का मतलब नहीं है। टैलेंट आपने एसएससी का हम्म। एग्जाम पास किया है, दिखा दिया है, हम्म। अब कोई टैलेंट का आपका दिक्कत नहीं है। एक इंक्रीमेंट आपको जनवरी में, एक इंक्रीमेंट जुलाई में, या तो जुलाई जनवरी में में। मिलेगा एवरी जनवरी, या जुलाई में हाँ, एवरी जुलाई मिलेगा, साल में एक ही बार मिलेगा। ठीक है, ये चलिए यही है। आशीष जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी वही हालात इधर भी है। हर साल जो इंक्रीमेंट है वो एक इंक्रीमेंट तो मिलता ही जाता है हर कंप्लीटेड 1 ईयर। जी। जैसे एक आज मैंने 11 में ज्वाइन किया तो 2012 में एक इंक्रीमेंट मेरा ऐड हो गया सैलरी में। हाँ फिर हाँ उसके ऊपर फिर डीए, फिर एचआरए, फिर जो हाँ कुछ भी हाँ, होता वो है तो सब, होता रहता है। वो हर साल तो होता ही है। फिर 3 साल के हाँ, बाद आप स्केल जंप करते हैं, जब प्रमोट हो जाते हैं तो स्केल जंप करते हैं, स्केल 2 हो गए तो स्केल 2 का जो बेसिक सैलरी है वहां से हम्म आपका स्टार्ट होता है। फिर आप 3 साल के बाद फिर अगर किस्मत ने साथ दिया आप स्केल 3 हो गए, सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। हम्म। तो वहां से शुक्ल, ये आशीष जी आपका ये हो गया है, ऑडियो ऑडियो म्यूट हुआ। म्यूट हो गया है आशीष जी। नेटवर्क गया क्या आशीष एक जी? सेकेंड। आ गया हाँ, आशीष। कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। जी आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। जी। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि हर प्रमोशन के बाद फिर आप आपका हर स्केल चेंज होने के बाद फिर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, और हल्का हल्का जो परिवर्तन है वो हर साल आता है, एक एक इंक्रीमेंट जब आपको मिलता है। जी तो अभी आशीष जी आपने कितना प्रमोशन लिया हुआ है? 10 साल से आप कार्यरत हैं। जी अभी मैं सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। जो मेरा अंतिम प्रमोशन है 2019 में हुआ है, और फिर मैं हम्म 2022 में एलिजिबल हूँ चीफ मैनेजर बनने के लिए। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो जरूर हम्म। 2022 में कुछ मतलब 3 प्रमोशन ले चुके हैं, चौथा आने वाला है, राइट? दो दो प्रमोशन, जी 2 प्रमोशन, स्केल 1 से 2 और 2 से 3। 2 से 3, अभी तीन। 3 है ना हाँ। आप? अभी 3 है। जी सर, जी सर, जी सर, स्केल अच्छा, 3 हूँ, जी दो सर। प्रमोशन हो गया है, स्केल 3 पर है। तीसरा प्रमोशन 2022 में आने वाला है, ड्यू है। लेकिन प्रमोशन की अगर जी हम बात करें तो बैंक वाले ज्यादा फास्ट हैं कंपेरिजन टू एसएससी और हम लोग का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो प्रमोशन आपको फास्ट चाहिए तो फिर बैंक ज्वाइन करेंगे। एक और एडवांटेज है जो मैं आशीष जी से जानना चाहूंगा, सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है आपको, अलाउंसेस? अलाउंसेज में सर पेट्रोल मिलता है, और ये भी बैंक टू बैंक वैरी करता है, अलग हाँ अलग ठीक बैंकों है। में अलग अलग। जी। तो अभी तो जैसे हमारे इंडियन बैंक में स्केल 3 ऑफिसर को अगर वो मैनेजर है तो उनको 75, मैनेजर ब्रांच मैनेजर रेजिग्नेशन कुछ और होता है, लेकिन हम्म कैपेसिटी आप ब्रांच मैनेजर के रूप में आप हेड कर रहे होते हैं। ब्रांच का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उस हिसाब हम्म। से होता है। तो ब्रांच मैनेजर ही होते हैं, सारे ब्रांच मैनेजर ही होते हैं। कोई हम्म। स्केल 1 के भी हो सकते हैं, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी। तो करेक्ट। अभी 75 लीटर पेट्रोल मिलता है। फिर उसके अलावा सर आउटफिट अलाउंस होता है, वो मिलता है। और फिर जो है सर मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं तो उसका उसका जो पोस्ट पेड बिल होता है वो मिलता है। उसका कैप है कि आपको इतना 1500 2000 तक का जो है वो उतना तक ही मिलेगा। फिर हर 3 साल में मोबाइल मिलता, मोबाइल हैंडसेट मिलता है। उसका एक सीलिंग है कि इतने अमाउंट तक का एक आप मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, लेकिन वो हम्म ऑफिशियल पर्पस के लिए वो होना है। अगर ट्रांसफरेबल है तो फिर वो फोन आपको छोड़ के जाना है। फिर इस तरीके से फिर आपको जो है साल में एक बार फेस्टिवल एडवांस बोलते हैं, जो फेस्टिवल्स जो आते हैं, हालांकि इंडियन बैंक में तो 2-3 बार मिलता है। जैसे दुर्गा पूजा के समय में आपको इंटरेस्ट फ्री 1 महीने की का जो ग्रॉस सैलरी है आपका वो मिलता है इंटरेस्ट फ्री। उसको आपको 10 इंस्टॉलमेंट में वापस करना होता है। तो एक ये होता है हर महीने की। अगर मैं बात करूं सर तो अभी स्केल 3 में जो है अमूमन 10,000 के आसपास सर सैलरी के अलावा सर
हर महीने वो बढ़ जाता है। मिलता है सर, टोटल अलाउंसेस को जोड़ करके। हाँ, जी सर। मॉनेटरी अगर इसके अलावा जी अगर एक और मॉनेटरी वैल्यू में अलाउंस काउंट होता है करें। सर। जी, जी जी अगर जी। तो मॉनेटरी उसमें वैल्यू जैसे में आपको, काउंट अगर करें। आप कहीं रह रहे हैं तो वहां अगर आपने, जी कंटिन्यू कीजिए आशीष जी। जी इसके अलावा जो हर महीने का जो बेनिफिट होता है उसमें एक और चीज ऐड होता है। जैसे आप रह रहे हैं कहीं, फ्लैट लेके रह रहे हैं, तो हम्म उसका एक सीलिंग है कि आप जिस एरिया में हैं वो कौन सा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी होता है वो उसमें। हम्म उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होती है स्केल के हिसाब से। तो हम्म। वो रेंट आप लीज अगर करा लेते हैं लैंडलॉर्ड के साथ तो वो बैंक पे आपको करती है, फिर उस आपको जो एचआरए मिलता है वो नहीं मिलेगा। जैसे स्केल 1 की मैं अगर बात करूं सर, तो एचआरए आपको 2 से 2,500 के आसपास आपको एचआरए मिल रहा होगा हम्म। स्केल 1 में। लेकिन अगर आप अगर टीयर 3 सिटी में भी अगर आप हैं सर, तो आपको 6,000 तक का आपको रूम रेंट आपको बैंक देगी, बशर्ते जी आपका जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ आप वैलिड लीगल जो लीज एग्रीमेंट है उसमें आप जाएं, और आप फिर एक बार अपने जो कंट्रोलिंग जोनल ऑफिस होता है वहां पर भेजवा करके वो आप कर हम्म। लें। और पेट्रोल का जो मैंने कहा सर, उसके लिए आपके पास व्हीकल आपके नाम से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो वो कैपेसिटी कम हो जाती है, अगर आपके पास कार है तो वो कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। साथ हम्म। ही अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो वो ज्यादा हो जाता है, अगर आप ऑफिसर हैं तो वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल पर्पज। जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो आपके चेहरे पे स्माइल आती होगी, राइट? जी नहीं, मैं वही कह रहा था कि एक कुछ दिन पहले जो मैं सोच रहा था कि हम लोगों का ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल के लिए 5,000 रुपए फिक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अच्छा पेट्रोल मिलता है लीटर में, आपको अच्छा। 75 लीटर मिलेंगे, जो उस महीने के रेट रहेगा। लास्ट में जो रेट होगा उस रेट के हाँ। हिसाब से मिलेगा। तो अच्छा ये एक चीज बेनिफिशियल है, उससे प्राइस बढ़ने से घटने से जो बैंक की तरफ से हमें मिलता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जी अच्छा, उसका कोई टेंशन नहीं, इसलिए गाड़ी तुम जल्दी ले लिया नहीं? गाड़ी वाले के ज्यादा जी मिल हाँ, रहा है एक ये भी पेट्रोल। फायदा होता है बैंकर्स का। जी, वो ईएमआई का अराउंड 60% वो पेट्रोल के पैसे से निकल जाता है नॉर्मली। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत प्रैक्टिकल बढ़िया है, है। प्रैक्टिकल ये जी। खैर, अब चलते हैं हम लोग हमारे एसएससी वाले में कि सैलरी के अलावा शुक्ला जी क्या क्या मिलता है हम लोगों को, थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। भाई देखो, एचआरए टीए ये सब तो नॉर्मल है, मिलना ही हाँ मिलना है। साल में एक बार यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जितने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं, जो मेरे हाँ। ख्याल से पहले 4,500 था, अब 10,000 हो गया बढ़ के, दस लेकिन हजार वो साल में एक बढ़े। बार मिलेगा। जी सर। हाँ, फेस्टिवल एडवांस जो बोनस था वो नॉन गेस्टेड के लिए है, वो भी फिक्स अमाउंट है। तो जब तक हम्म। इंस्पेक्टर था तब तक दशहरे के आसपास मिलता, तो वो भी बंद हो गया। तो मिलने वाली चीजें तो नहीं है हमारे पास। नहीं, एक बहुत अच्छी चीज है, उस पर आते हैं कि नेचर ऑफ वर्क क्या है और ऑफिस का टाइम कैसे यूज करते हैं। और क्या कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन करता है एसएससी जीएसटी इंस्पेक्टर, तो क्या उनको टाइम मिलेगा फर्दर पढ़ाई करने का? इसमें ऐसा है ना यार, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। जी। जहां आप सेंसिटिव पोस्टिंग में रहते हो, चाहे रेंज ऑफिस हो चाहे एंटी हम्म इवेजन हो, ठीक है, तो हम्म वहां टाइम तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वर्कलोड ही इतना ज्यादा है। लेकिन जो हम्म हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है जिसमें मैक्सिमम रिपोर्टिंग का काम होता है, हम्म। वहां टाइम बन सकता है। हम्म। सारे हेडक्वार्टर भी मतलब हल्के नहीं है, वहां पे भी काम है। हम्म एजुकेशन में बहुत सारा काम है, रिव्यू में बहुत सारा काम है। लेकिन इन हम्म केस अगर आप वो टीआरसी में हो, स्टैट्स हो, तो यू कैन गेट टाइम देयर। और मुझे नहीं लगता कि जो इस समय का जॉब प्रोफाइल है उसमें समय मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर किसी को फर्दर तैयारी करनी है तो उसको छुट्टी ले लेनी चाहिए। उस तरीके से अच्छे ऑफिस से। के साथ मैनेज कर पाना, करने वाले कर लेते हैं, ठीक है, नो डाउट हम्म उसके हम्म लिए। लेकिन हम्म मुश्किल है क्योंकि ऑफिस हम्म में काम बहुत है। हम्म। और लेकिन छुट्टी है, 2 दिन का छुट्टी है, सैटरडे संडे, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखो ऐसा ना, मैं बोला ना, करने वाले कर लेते हैं, वो तो 6 घंटा 8 घंटा नौकरी करेंगे, दिन के 24 घंटे में वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, हम्म फिर भी अगर वो छुट्टी लेकर तैयारी करेगा तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से कर लेगा। नौकरी के हम्म। साथ कर पाना थोड़ा टफ होता है, लड़कों ने निकाला है नौकरी के साथ भी कर करके, वो अपना मैनेज करते रहते हैं, इधर से छुट्टी उधर से छुट्टी। तो करने वाले अच्छा। करते हैं। बाकी बाकी हाँ, आप अगर एक प्रॉपर 6 महीने की छुट्टी लेकर जाओगे तो मुझे लगता है आप अपनी यूपीएससी की अच्छे तैयारी, से ठीक अच्छे है, से कर अच्छे से कर पाएंगे। लोगे। हम्म। चलते हैं दोस्तों बैंकर के पास, हमारे आशीष जी क्या बताते हैं।
आशीष जी, वर्कलोड कैसा रहेगा नए बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे अभी तो? जी, शुरुआती समय में जब तक चीज समझ में नहीं आती है, जो ब्रांच पोस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर शुरुआती समय में जब तक काम सीख नहीं लेते तब तक तो उनके पास समय रहता है। और जो ब्रांच के जो स्टाफ्स होते हैं वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर भी, उनको उनके ब्रांच मैनेजर कैसे मिले हैं, उनके जो साथ में काम करने वाले कलीग हैं वो कैसे मिले हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, कितना जल्दी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन एक अगर एवरेज टाइम देखा जाए बैंकिंग में, तो आप 6 बजे से पहले आप ब्रांच से नहीं निकल सकते हैं। ऑफिसर कैडर की मैं बात कर रहा हूँ, जो पीओ ज्वाइन करते हैं, 6 बजे से पहले आप नहीं निकल पाते हैं, इसलिए कि नॉर्मल बैंकिंग ही 10 से 4 की होती है। 10 से 4 की बैंकिंग है, वो आपको आधा घंटा पहले आपको ब्रांच में रिपोर्ट करना होता है, लॉग इन करना होता है। और 4 की बैंकिंग सिर्फ कस्टमर के लिए होती है। उसके बाद फिर सारा सब कुछ जो है आपको सम अप करना होता है। फिर करते 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 बहुत जल्दी अगर आप कर पाए तो 2 घंटे में आप कर पाएंगे, वो भी शुरुआती दौर में। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब आपके ऊपर काम ज्यादा कुछ नहीं होगा तो आप 6 बजे तक निकल पाएंगे। उसके बाद आपकी तैयारी पुख्ता है। स्टार्टिंग में जैसे बैंक ज्वाइन करते हैं तो जरूरी नहीं कि उन्होंने सिर्फ बैंक की ही तैयारी की हो, उन्होंने और भी कुछ पढ़ा होगा, और भी कुछ पढ़ा है, तो उनका सब कुछ तैयार रहता है। तो अगर कुछ और तैयारी करना है तो शुरुआती दौर में ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत कुछ रेडी रहता है ऑलरेडी, और कम समय में भी कुछ और तैयारी करके 2-3 घंटे और एडिशनल ऑफिस से वापस आने के बाद वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बैंक में समय बीतता जाएगा उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाएगा, फिर उनकी महत्वाकांक्षा भी जागेगी कि हमें प्रमोशन भी लेना है, हमें गुड बुक में भी रहना है, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अप्रेजल अच्छा मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कुछ जेआईबी सीआईबी जो मैंने कहा, उनके लिए भी आपको समय निकाल के पढ़ना पड़ेगा। आप इस पेशोपेश में रहते हैं कि आप बैंक में करियर आगे लेके जाएं या फिर कुछ और की तैयारी करें। तो ये शुरुआती समय में आप क्लियर होते हैं कि मुझे बैंक छोड़ के जाना है, दूसरे जगह जाना है, तो आप कर पाते हैं। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। जी। मतलब टाइम का जो है थोड़ा सा चैलेंज है बैंक के लिए अगर हम बोलें। और जहां तक एसएससी की बात है दोस्तों, वहां पर ऑप्शन है कि अगर कुछ सेक्शन है जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, कुछ सेक्शन है जहां पर अगर पोस्टिंग होती है तो आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। बट इन बैंकिंग शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 9:30 बजे आपको पहुंचना है और फिर 6 के बाद ही निकलना है। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया कि जब 9:30 बजे पहुंचना है तो 8 बजे घर से निकलेंगे, 8:30 बजे घर से निकलेंगे, और रात को आप 8 बजे घर पहुंचेंगे। तो 12 घंटे अगर आप ट्रेवलिंग में सब रहते हैं तो शायद आपके पास मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों का सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ होता है आशीष जी? जी नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया था तो सैटरडे हाफ डे हुआ करता था। उस समय 2 बजे तक की बैंकिंग होती थी सैटरडे को। फिर उसके बाद यूनियंस होते हैं, उन लोगों की डिमांड थी, सब लोगों की डिमांड थी कि हमें भी सेकंड सैटरडे, ये ऑल सैटरडे हमें भी ऑफ मिले, सेंट्रल जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके तर्ज पे। लेकिन जो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे है वो उसमें उसकी मान्यता मिली, और अभी हमारा सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जो है वो ऑफ रहता है, और संडे साथ में ये ऑफ रहता है। अगर किसी महीने में 3 सैटरडे हो गए तो वो हमारा वर्किंग होता है, 5th सैटरडे हमारा वर्किंग होता है। लेकिन जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हमारा ऑफ है। जी। मतलब छुट्टी की बात करें तो यहाँ पर एसएससी जो है वो आपको सैटरडे संडे फुल्ली आपका छुट्टी है। लेकिन यहाँ जो है अगर बैंक की बात करें तो आपका सैटरडे 2 रहेगा आपका छुट्टी, 2 से अलावा अगर सैटरडे है तो वो आपका वर्किंग रहेगा। राइट? महीने में जी, महीने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। खैर, छुट्टी हो गया, सैलरी हो गया, अलाउंसेस भी हो गया, जॉब प्रोफाइल ग्रोथ भी हो गया। अब आता है जॉब सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, क्या आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं, अगर अभी मौका लगा जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और करने का, तो क्या चीज करना चाहेंगे? और अगर आपको अभी लगा कि नहीं, अभी आपके पास ऑप्शन है कुछ दूसरा जॉब भी कर सकें, तो कौन सा जॉब या कौन सा पैशन पर काम करना चाहेंगे? स्टार्ट करते हैं शुक्ला जी से। जी शुक्ला जी, जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, और अगर अभी मौका मिले आपको एसएससी देने का तो कौन सा जॉब लेना चाहेंगे, या बैंकिंग का तो क्या करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यार सेटिस्फैक्शन एक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको जो चीजें मिली हैं अगर वो उतने में खुश है तो ही सेटिस्फाइड,
और फिर उससे अच्छी कोई पोजीशन नहीं होती लाइफ में, वो चाहे यूपीएससी क्वालिफाइड हो चाहे एसएससी क्वालिफाइड हो। क्योंकि मैंने देखा है हायर बॉसेस और डिससेटिस्फाइड होते हैं, नीचे वाले तब भी ठीक होते हैं। मैंने हवलदारों को मुस्कुराते हुए देखा है, कमिश्नर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन तो यार पर्सनालिटी डिपेंडेंट है। और दूसरा ऐसा होता है ना कि आपको वही काम करना चाहिए मेरे ख्याल से जिस काम में आपको खुशी मिलती हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन में है और मुझे इन्वेस्टिगेशन मिलेगा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। उसमें कितना भी टाइम जाए, कितना कितना भी मतलब अपना एफिशिएंसी एनर्जी जाए, खुशी से करेंगे। लेकिन वही काम अगर आपको रिपोर्टिंग में बैठाया जाए, कहीं बैठाया जाएगा, तो ठीक है देखो यार, हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, वी आर एक्सक्लूसिव पीसेस, इतनी आसानी से नहीं मिलती। अपने से ही लड़के निकल के यूपीएससी जाते हैं, बहुत लोग नहीं जा पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका आईक्यू उससे कम रहता है। ठीक है, और जब आप सेटिस्फाइड, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मतलब बहुत ज्यादा इसकी चाहत नहीं कि मैं इसके ऊपर जाऊं, कहाँ जाऊं। अपने अंदर काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना उस जगह जाने के लिए। मान लो मैं काबिल नहीं हूँ, मैं बन जाऊं कमिश्नर, मुझे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आता, भाई वो मेरा नेचर ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है देखो, हाँ जिधर हूँ खुश हूँ, और मुझे लगता है ना भगवान ने एक लाइफ दी है तो खुशियों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और अपन नौकरी पा गए हैं तो हाँ बेहतर स्थिति में है, घर चल रहा है अच्छे से। यस, चलिए दोस्तों आप चलते हैं आशीष जी के पास। बहुत सारी बातें शुक्ला जी ने बिटवीन द लाइन कही है, वो आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो और समझ में आएगा। चलते हैं आशीष जी के पास। जी आशीष जी, आपकी नजर में जॉब जी, मैं भी बिल्कुल शुक्ला जी से सहमत हूँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। आप बहुत कम सैलरी में भी खुश रह सकते हैं और बहुत ज्यादा सैलरी भी आपको मिलती है तो फिर आप परेशान रहते हैं। वो है, लेकिन बैंकिंग जो है वो कंप्लीटली सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग जो है 100% सर्विस सेक्टर है। हम कस्टमर्स को सर्व करते हैं, वो भी डायरेक्ट कस्टमर को। हमें पता नहीं होता है कि आज कौन सा कस्टमर हमारे पास आ रहा है। जो हम लोग रीजनिंग करते हैं ना कि कैसा पजल आएगा और उसको सॉल्व करना है, वही सेम बैंकिंग में चल रहा होता है कि आपके पास कस्टमर आते हैं और सबकी अलग अलग तरह की डिमांड होती है, परेशानियां होती है, और वो आपको सॉल्व करना है एक प्रूडेंट बैंकर के नाते। और ये आपका दायित्व भी है अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो। हालांकि गाली खाने वाले भी बैंकर बहुत सारे हैं जो काम ही नहीं करते, वो अपवाद हर इंडस्ट्री में हर जगह होते हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन हमें तब मिलता है जब हमने काम सामने वाले को किया और वो मुस्कुराता हुआ गया, तो फिर अनायास ही जो हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है कि हमने एक सेटिस्फाइड कस्टमर को बाहर भेजा हमारे इससे। तो सेटिस्फेक्शन एक वहां से भी आता है। तीसरी बात है कि बैंकिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर कि आपको किसी का मॉनेटरी जो लोन बांटने का जो अधिकार है वो किसी को भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक ब्रांच मैनेजर ही है जो कि लोन बांट के आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं एक, वो उसका निर्वहन कर सकता है। लोन सिर्फ वो जैसे अभी मीडिया में दिखाया जाता है कि बिग कॉर्पोरेट दिस दैट, वो नहीं होता है। असली लोन जो होता है वो रूरल एरिया में होता है। जब आप किसी किसान को आप लोन देते हैं, आप किसी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट को आप एजुकेशन लोन देते हैं, उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है बीइंग अ बैंकर, वो उसको आप पैसे में नहीं तौल सकते हैं, उससे आप सेटिस्फेक्शन को नहीं तौल सकते हैं। तो किसी की बेटी की शादी है, उसको किसी साहूकार से 4 रुपए 5 रुपए के दर पे वो लेता है, उसको कम ब्याज दर पे आप उसको लोन दे पाते हैं, वो देने का पावर आपके पास है और आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं और समय पे उसको सर्विस दे पाते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन आता है वो। तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिन मैंने काम किया, तो मैं इन सब चीजों से गुजरा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल वो है। साथ ही जो 10 साल बीतने के बाद अभी भी उन ब्रांचों से, सिसोना जैसी ब्रांचेस से, सुल्तानपुर जैसी ब्रांचेस से मुझे फोन आते हैं वहां के कस्टमर से कि सर आपने ऐसा किया था, सर आपने वैसा किया था। तो ये एक अलग ही सुखद अनुभूति दे के जाता है ये सब। जी, मतलब दोस्तों आप चाहे बैंक ज्वाइन करें चाहे एसएससी ज्वाइन करें, जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों जगह पे है। अब चॉइस आपके ऊपर छोड़ेंगे हम तीनों लोग कि जो जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रख दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिखिए, मैं कोशिश करूंगा रिलेटेड अगर आशीष जी से है तो उनसे पूछ के जवाब दे पाऊं, रिलेटेड अगर शुक्ला जी से है तो शुक्ला जी से पूछ के बता पाऊं। ठीक है, लास्ट में
वन लाइन मैसेज, फिर हम लोग वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जी शुक्ला जी, वन लाइन मैसेज एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने गोल बना रखा है एक एसएससी का एग्जाम निकालने का, और मुझे लगता है एसएससी बैंक ये ऑलमोस्ट सेम इस सिलेबस पे हैं, और मुझे तो कहीं कहीं लगता है बैंक का पेपर ज्यादा टफ है, अगर मैंने कभी दिया भी हो। क्योंकि मेरे समय जो एसएससी था वो आज के हिसाब से तो कम टफ है, शायद आज मैं देता ना सिलेक्ट हो पाता, इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म भी नहीं है, ठीक है, उस समय के हिसाब से था। यस यस। जो भी करो तो मैं बता रहा हूँ उसमें खुशियां खोजो और मन लगा के, आपको 3 महीने की तैयारी में भी हो जाता है, बहुत लोगों को 3 साल में भी नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आप कभी मत सोचो कि आप कुछ नीचे सोच रहे हो या फिर कुछ नीचे की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत ही बेहतर जगह पे जाओगे, ठीक है। आपको एक फील आएगा ऑफिसर वाला। हाँ ठीक है, हम लोग ग्रुप बी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हम इससे बेहतर जा सकते थे, लेकिन उस बेहतर का कोई अंत नहीं है, ठीक है। आप एक चीज कभी नहीं कह सकते इस बेहतर कोई अंत है। मेरे हिसाब से एक अच्छी जॉब है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है समाज में, किसी को भी आप बताओ फला जगह काम करते हो तो उसके मन में आपके लिए इज्जत आ ही जाती है, ठीक है जी। तो मेरे लिए तो एस्पायरेंट के लिए सीधा सीधा है, दिल लगा के करो, जब नौकरी में आओगे ना तुमको खुद समझ में आएगा, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन आपको देखना पॉजिटिव है अगर खुश रहना है तो। यस, थैंक यू शुक्ला जी। आशीष जी, वन लाइन मैसेज एस्पिरेंट के लिए। जी, बैंकिंग जो है, लोग ये ना समझे कि जो सरकारी नौकरी, जो जिस तरह का जो दिमाग में रहता है कि सरकारी नौकरी 10 से 4 की नौकरी होगी, अगर कोई ये सोच रहे हैं तो वो बैंकिंग में ना आए। बेहतर होगा कि वो कोई और ये देखें। बैंकिंग में अगर आपको 1 लाख रुपए के आसपास अगर सैलरी कोई दे रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के समय में आपसे कितना काम लिया जाएगा, आप कितना ये करेंगे। तो जो कल्चर है बिल्कुल वो प्राइवेट कल्चर होता है बैंकिंग का, एक तरह से ये मान ले। अब जो है बिल्कुल बैंकिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, पहले आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले की जो बैंकिंग थी और अभी की बैंकिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर वक्त, क्योंकि आपसे ज्यादा अपडेट आपका कस्टमर आता है आपसे बात करने के लिए। आपके अंदर निश्चय ही आपके अंदर टैलेंट है, तभी आप बैंकिंग में आए हैं। तो अगर उस चीज को मेंटेन रखना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना है अपने कस्टमर्स के सामने भी, तो अपने आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा हर वक्त, अपने बैंक के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट करते रहना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा कस्टमर सर्विस दे पाएंगे। लेकिन टारगेट का प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्विस 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 करके आप सरवाइव कर जाएंगे, नहीं, आपको साथ साथ आपको बैंकिंग भी करनी है, अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं। माइंडेड, मैं बेचना बोल रहा हूं, क्योंकि आपके ही इलाके में और भी बैंक्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स लेकर के मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको उनको बीट करना है, अपने ही लोगों से आपका कंपटीशन है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टियां ठीक है पेपर में रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं ब्रांच मैनेजर, तो बाय चॉइस मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जो जहां से मुझे ब्रेड एंड बटर मिलता है बैंक से, उसके लिए कुछ अच्छा करने का मन करता है। और क्लाइंट आपके लिए संडे के वजह से वेट नहीं करेगा, कोई और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव संडे को उसके घर पहुंच के उसका काम कर चुका होगा, फिर बिजनेस आपसे छिन जाएगा, तो आप घर बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बैंकिंग है अभी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप जो जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके प्रति आप किस तरीके से आप उनके लिए कर रहे हैं, साथ ही कस्टमर सर्विस भी दे रहे हैं, और साथ ही जो सैलरी आपको मिल रही है उससे आप उससे सेटिस्फाइड है, या सर्विस जो आप दे रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है। तो बैंकिंग 10 से 4 की बैंकिंग नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा, छुट्टियां भी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आज के बैंकिंग में। जी बहुत बहुत अच्छा मैसेज, बहुत जबरदस्त मैसेज दोस्तों आशीष जी ने दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो इंटरव्यू लिया है हमने शुक्ला जी और आशीष जी से, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए कौन सा करियर पाथ आपको चूज करना चाहिए और कहाँ के लिए आप बने हैं ये डिसाइड करने के लिए। अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू हुआ आशीष जी और शुक्ला जी, आप दोनों से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आगे भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे हमारे आगाज योर जर्नी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिवाकर। थैंक यू देवाकर। नमस्कार। नमस्ते।